क्लास 10th का PYQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5, ठीक। इसी को प्रूफ करना है। LHS ले लीजिए। LHS में क्या दिया है? LHS में दिया है 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस में 2 दिया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 होगा। फिर प्लस इसको लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर 5 अपॉन साइन स्क्वायर 5 या प्लस में हो जाएगा 2। सबका LCM ले लेंगे, ठीक है जी। LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 5 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस के पावर 4 5 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5, ठीक है जी। यही होगा। अब यहाँ पे क्या जो इसका मान 1 हो जाता है, होता है जी 1। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB फॉर्मूला पर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5। अब इसको हम बनाएंगे तो इसका मान 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू। अब यहाँ पे कहा जाएगा जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? साइन का 1 बाई साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर 5 इंटू सेक स्क्वायर 5। यही प्रूफ करना था हम लोग को। RHS प्रूफ, RHS क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है जी? दिया हुआ था 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 दिया था, प्लस 2 इक्वल टू प्रूफ करना था क्या? सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5 सिद्ध करना था। तो हम इसको फॉर्मूला पे यूज करके बनाए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है? LHS में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कितना दिया है? साइन थीटा। इससे प्रूफ करना है हम लोग को। और इसमें भी हम क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। LCM जब लेंगे तो कहा जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा जी, क्योंकि पहले से एक था, फिर ये आएगा तो गुना होगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं इसको। फिर प्लस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। ध्यान दो, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा, होगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो 1 1 2 हो जाएगा, दोनों यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें से क्या करेंगे? 2 को कॉमन कर लेंगे ऊपर से। देखो इधर क्या करेंगे? ऊपर हर में से 2 को कॉमन करेंगे, अंश बटाओ अंश में से 2 को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को काट देंगे, दोनों कटेगा ऊपर नीचे, तो बचेगा 2 अपॉन कितना होगा? कॉस थीटा हो जाएगा।
हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यही हम लोग का प्रूफ करना था, RHS प्रूफ हो गया। समझ में आया जी? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस sin a 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a प्रूफ करना है। ठीक है, LHS इसमें भी लेंगे। LHS का दिया हीरो, दिया हुआ है cos a अपॉन दिया है 1 प्लस sin a, ठीक, प्लस 1 प्लस sin a अपॉन क्या आ जाएगा cos a। इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी बनाए थे इसी तरह इसको भी बनाना है, सेम टू सेम वही सवाल है। देखिए उसमें भी प्रूफ करना था, वही करना था जी, 2 sec थीटा। अब वही सवाल है, ये भी वही है। देखिए है ना, पहले ये ऊपर था, ये नीचे है, ये अंश में था, ये हर में था, अब क्या है पलट गया है। इसको भी बनाएंगे उसी तरह। इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हो जाएगा cos a इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस sin a हो जाएगा। फिर अभी इधर जाएगा तो cos स्क्वायर a होगा, और फिर इधर जब जाएगा तो 1 प्लस का आ जाएगा sin a के होल स्क्वायर होगा जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a, फिर प्लस 2 sin a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटा है उसको। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a। यहाँ पे क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए जब मिलेगा तो क्या 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन ए अपन का आ जाएगा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्या करेंगे अब ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 2 जब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बचेगा जी। और नीचे क्या बचा था, नीचे था cos ए इंटू का था 1 प्लस साइन ए था। तो साइन ए से साइन ए को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब क्या हो जाएगा हीरो, 2 अपन कितना बचेगा cos ए हो जाएगा। फिर 2 अपन cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, sec ए हो जाएगा। 2 sec ए फॉर्मूला, यही RHS प्रूफ हो गया। इसके पीछे वाले में भी हम लोग यही प्रूफ किए थे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। तो देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया है, LHS में ले लेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दिया है। ठीक है, हर का परिमेयकरण आप लोग पढ़ का है 9th क्लास में। ठीक है, उसी तरह हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण का नियम यही होता है, जो नीचे अगर माइनस है तो नीचे जब माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस कर देंगे, करेंगे ना। तो क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पे कर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे सेम से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, रूट अंडर देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गुना करके तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा जी। अपॉन क्या होगा, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू में तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा। ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब क्या होगा, रूट अंडर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर ए, क्या होगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में रूट में है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो दोनों में से स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए होगा अपन क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, जब लघुत्तम में है तो अलग अलग कर सकते हैं जी, लघुत्तम मतलब अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 अपॉन cos ए आप प्लस क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन cos ए, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो उतना ही आएगा ना जी। और देखो 1 अपॉन cos ए का क्या होता है सेक ए होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब फिर क्या होगा प्लस साइन ए अपॉन cos ए क्या होता है tan ए होता है। यही को प्रूफ, इसी को प्रूफ करना था जी। RHS क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, RHS प्रूफ। समझ में आ रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक है जी, इसमें फॉर्मूला आप लोग को नहीं याद होगा तो एक भी सवाल सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है जी, समझ में आया? आप लोग फॉर्मूला याद कीजिएगा तभी बनेगा, बिना फॉर्मूला के एक भी सवाल नहीं हल होगा। देखिए एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया है बराबर के इस साइड होता है उसको एलएचएस बोलते हैं, जो बराबर के उस साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, आरएचएस। समझो एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन का दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया है। ठीक है, चलो बनाया जाए इसको। कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक, बताओ कैसे तुरेंगे इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉसेक स्क्वायर ए होता है जी, बोलो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। चलो अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए अपॉन साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग को क्या प्रूफ करना था, आरएचएस प्रूफ। समझ में आया जी, फॉर्मूला याद रहेगा तो एक भी सवाल बाहर नहीं होगा, सब बनाकर हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए प्रूफ करना है। ठीक है, इसके पहले इसका सवाल आया था एक, उस सवाल में हम लोग क्या किए थे, हर का परिमेयकरण किए थे। ठीक है, अब इसमें भी हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक, इसमें भी हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग। ठीक है जी, देखिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस का दिया है जी हीरो, एलएचएस में दिया है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए दिया है। ठीक है, देखो जो ऐसा सवाल अगर आएगा ना तो रूट में दिया होगा तो सबसे पहले इसका हर का परिमेयकरण ही करेंगे। ठीक है, अधिकतर सवाल का हर का परिमेयकरण कर देंगे तो बन जाएगा रूट वाला। ठीक है जी, तो पहले एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले तुम लोग क्या करना, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो इसको परिमेयकरण करेंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपन का हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होगा। ठीक है, रूट के अंदर है सब। अब देखो क्या लिखेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा हीरो, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए क्या होल स्क्वायर होगा जी, क्योंकि इंटू में है तो होल स्क्वायर हो गया। अपन देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए फॉर्मूला का 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, ध्यान दो। अब यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर, अब यहाँ पे कहा जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें दिया है दोनों में स्क्वायर है और रूट के अंदर है, जब स्क्वायर बाहर होगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस है जी, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए अपन क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बाई पार्ट कर देंगे, 1 बाई कॉस ए कर देंगे, या फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन ए अपन कॉस ए होगा। 1 बाई से कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है फॉर्मूला, साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है। ठीक है जी, यही प्रूफ करना था, आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है जी, आरएचएस प्रूफ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है का जे सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ठीक है जी, देखिए इसमें भी रूट में दिया है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। जितना रूट वाला सवाल आएगा हर का परिमेयकरण कर देना है, बन जाएगा सवाल। ठीक है जी, देखिए केवल हर के परिमेयकरण को अगर छोड़ नहीं देना है, उसमें क्या करना है फॉर्मूला भी लगाना है।
ये नहीं जो हर का परिमेयकरण मास्टर साहब बोले है तो कर देना है बस। 1 प्लस का cos a अपन का आ जाएगा 1 माइनस cos a। इसका हर का परिमेयकरण करें तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 क्या होगा जी बोलो, रूट अंडर 1 प्लस cos a अपन का आ जाएगा 1 माइनस cos a। देखिए नीचे माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है, 1 प्लस का आ जाएगा cos a होगा जी, अपन का आ जाएगा 1 प्लस cos a हो जाएगा। ठीक है, अपन का आ जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा जी 1 प्लस का आ जाएगा cos a का होल स्क्वायर होगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? फिर अपन देखिए 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a होगा। अब देखो दोनों में रूट स्क्वायर है, रूट में के अंदर है, जब बाहर होगा तो रूट हट जाएगा तो 1 प्लस क्या आ जाएगा cos a हो जाएगा। अपन क्या हो जाएगा जी, रुको पहले इसको फॉर्मूला लगा देंगे, एक स्टेप छूट रहा है। ये देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर a होता है, यहाँ पे लगा देंगे फिर इसमें रूट लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे रूट से, जब रूट का नियम ही होता है जब दो बार अंदर होगा उसको बाहर कर देंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा cos a होगा अपन क्या आ जाएगा जी sin a होगा। फिर इसको भी बाई पार्ट कर देना है तो 1 अपन कितना हो जाएगा sin a प्लस cos a अपन कितना आ जाएगा sin a होगा। ठीक, अभी देखो 1 बाई sin a के क्या होता है cos a के होता है, फिर प्लस इस cos a अपन sin a का क्या होता है cot a होता है। यही प्रूफ करना है cot a, RHS में ही प्रूफ करना था तो हो गया जी RHS हम लोग का आ गया RHS प्रूफ। समझ में आ रहा है जी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, सिद्ध करें कि 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस cot a के होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। ठीक है, यही नहीं प्रूफ करना है। देखिए LHS ले लेंगे, इसमें भी LHS का दिया हुआ है 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे कैसे बनाएंगे जी, देखो कैसे बनाएंगे, अगर दिया होगा 10a या cot a में दिया होगा तो हम क्या करेंगे 10a के लिए sin a बाई cos a में तुरेंगे या cot a के लिए cos a बाई sin a लिखेंगे। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला को लगाकर इसमें बनाएंगे। तो देखो इसमें 10a दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं हीरो, लिख सकते हैं 1 माइनस sin a अपॉन cos a लिख सकता है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन का हो जाएगा sin a होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है cot a का फॉर्मूला क्या होता है हीरो, cot a का फॉर्मूला क्या होता है cos a अपॉन sin a होता है, 10a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा cos a होगा। अभी ऊपर वाले देख रहे हैं, ठीक है जी अंश में वाला, इधर जगह तो cos a माइनस sin a हो जाएगा, cos a माइनस sin a हो जाएगा अपॉन इसमें भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin a माइनस cos a या अपॉन का हो जाएगा sin a होगा का होल स्क्वायर हो गया जी। अब ध्यान दो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अब ऊपर वाले में दिया हुआ है, अब इसको पलटेंगे, देखो पहले इसको पलटिए, cos a माइनस sin a। ठीक है, अपॉन क्या दिया है cos a दिया है। ठीक है, cos a होल स्क्वायर दिया नहीं है, इसमें होल स्क्वायर छूट गया। अच्छा देखो हो गया इनटू, अब क्या करेंगे इसको पलटी मारेंगे, तो पलटी मारेंगे तो क्या आ जाएगा sin a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा जी sin a माइनस cos a होगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, ध्यान दो इधर क्या करेंगे कि हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से माइनस जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a होगा। माइनस जब कॉमन करेंगे जो प्लस में होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है जी, अब फिर बाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a होगा, फिर गुना sin a अपॉन क्या हो जाएगा sin a माइनस क्या हो जाएगा cos a होगा। ठीक है जी, होल स्क्वायर। ध्यान दो अब इसमें दोनों एक ही का नहीं है, कटेगा सेम सेम है ना, तो कट जाएगा माइनस क्या बचेगा माइनस sin a अपॉन क्या होगा cos a बचेगा, cos a होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,